हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। 50 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसमें आज का अगला सीरीज है। देखेंगे आज 50 क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, कंटूर वे काल्पनिक रेखा हैं जो दर्शाती है। तो कंटूर जो एक काल्पनिक रेखा है उसके बारे में हमें देखना है। ऑप्शन ए है समान वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्र, समान तापमान वाले क्षेत्र, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र या बराबर धूप वाले क्षेत्र। तो इसका जो हो जाएगा जो समान ऊंचाई वाले यानी बराबर जो ऊंचाई वाले होते हैं उसे ये दर्शाते हैं। आंसर सी हो जाएगा। कंटूर लाइन जो होता है उसको हिंदी में समोच्च रेखा कहते हैं, याद रखेंगे, समोच्च रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यू नहीं हो सकता है। ऑप्शन है कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा या इनमें से सभी। तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो कोयला, इसको रिन्यू नहीं कर सकते, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा है, तो इसमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये पहला है गुरु महिषीना, कल्चर, जादूगोड़ा, जावर। एक तरफ दिया हुआ है जगह का नाम, दूसरी तरफ जो खनिज हैं उसके नाम दिए गए हैं, तो इसे हमें मिलान करना है। ऑप्शन देख लीजिए। गुरु महिषानी, ये गुरु महिषानी जो है ये फेमस है लौह अयस्क के लिए। तो हो जाएगा ए का 3, बी का 4 यानी तलचर हो जाएगा कोयला, सी का 2 यूरेनियम, जादूगोड़ा यूरेनियम हो जाएगा, डी जावर। तो एक ऑप्शन हमारे पास बचता है 1, D1 हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ए। और अगर इसके बारे में जानना चाहें तो ये देख लेते हैं जगह जो भी हैं दिए हुए। तो पहला जो है गुरु महिषानी, ये उड़ीसा में है। तालचर कोयला क्षेत्र है, ये भी उड़ीसा का है। जादूगोड़ा यूरेनियम है, ये झारखंड का है, सी झारखंड। और ये जावर जो है वो सीसा के लिए है, ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी सैडल पीक कहाँ स्थित है। तो सैडल पीक की अवस्थिति के बारे में है ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान या उत्तरी अंडमान में। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो उत्तरी अंडमान में ये स्थित है, जो ये अंडमान का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलती है। तो इंदिरा गांधी जो कैनल है उसमें पानी किस किस नदियों से मिलता है वो हमें बताना है। ऑप्शन है रावी और चिनाब, रावी और ब्यास, सतलज और ब्यास, चिनाब और ब्यास। तो सतलज और ब्यास का जो संगम है यहाँ से इसको पानी मिलता है, जो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जो राज्य है वो इस नहर से इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। बिहार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर रहा है वो मेघालय का रहा है 2011 में। ये फर्स्ट नंबर पे मेघालय है और सेकंड नंबर पे बिहार है, याद रखेंगे। अगर इसका एग्जैक्ट आंकड़ा चाहें तो वो भी याद रख सकते हैं। मेघालय का जो है वो 27.9% था दशकीय वृद्धि, और बिहार का जो है ये 25.4% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो मेडिएवल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जो ये बेसिकली आंदोलन था दार्शनिकों का, जैसे एक सूफी आंदोलन के रूप में आप जानते होंगे, और दूसरा जो भक्ति आंदोलन था उसके रूप में आप जानते होंगे। तो इसमें जो प्रतिपादन किया था, किसने क्या प्रतिपादन किया था, अद्वैतवाद का पूछा जा रहा है, द्वैतवाद का पूछा जा रहा है, सॉरी। तो द्वैतवाद था इसका किया था लिम्काचार्य ने, और शंकराचार्य जो थे वो उन्होंने अद्वैतवाद को दिया था, याद रखें, अद्वैतवाद।
और द्वैतावाद जो था वो माधवाचार्य ने दिया था, और ये जो वल्लभाचार्य है इन्होंने दिया था शुद्ध द्वैतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया था? तो भूमि को जो है वो पैमाइश पे लगान जो है पैमाइश पे नापकर लगान वसूली करने को जो शुरुआत किया था वो किस शासक ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी है, शेरशाह सूरी है, मोहम्मद बिन तुगलक है या बलबन है? तो पहले जो स्टार्ट किया था वो अलाउद्दीन ने किया था। ठीक, तो और एक चीज़ याद रखेंगे, इसके समय जो लगान था उसको खराज बोलते हैं, खराज शब्द आता है लगान के बदले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो सल्तनत युग जो दिल्ली सल्तनत था उस युग का अकबर किसे कहा जाता है? इसके लिए इसके उदार जो नीति थी, धार्मिक नीतियाँ था, इन सब की वजह से इन्हें सल्तनत काल का अकबर बोला जाता है। बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, ऐबक या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था? तो व्यापारियों का जो समुदाय होता था उसे क्या कहा जाता था? वराह, सेट्टी, पंचाल या वलनाडु? तो ये सेट्टी कहा जाता था। आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया था जॉर्ज पंचम के लिए किया गया था दिल्ली में। तो उसका आयोजन कब किया गया था? तो 1911 याद होगा आपको, 1911 में किया गया था, और ये दिसंबर या मार्च में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? लखनऊ अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या बम्बई अधिवेशन? तो ये नागपुर का एक विशेष अधिवेशन था, उसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? 17 अप्रैल 1940, 17 अक्टूबर 1940, 18 अप्रैल 1951 या 18 अक्टूबर 1951? तो आपके आंसर हो जाएंगे बी, यानी 17 अक्टूबर 1940। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, याद रखेंगे, विनोबा भावे। और जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कभी अगर बिहार से रिलेटेड पूछा जाता है तो बिहार से अगर पूछ दिया जाए कि पहले सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में, तो कृष्ण बाबू थे बिहार से, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? विलियम बेंटिंग, चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स वुड या ऊपर में से कोई नहीं? तो पहले जो भारत में आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता थे वो चार्ल्स ग्रांट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित किया था? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से कि नवजीवन पत्रिका जो था वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अब वो इसकी भाषा क्या थी? हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी या उर्दू? तो इसका जो भाषा था वो मूल गुजराती रूप में था। अगला क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन है? ली कमीशन 1922, हंटर कमीशन 1882, स्ट्रेंची कमीशन 1888, रेल कमीशन 1903? देखते हैं। तो इसमें जो सही हो जाएगा, ये सिर्फ सही के बारे में पूछा गया है कि सही सुमेलित कौन सा है, तो ये हंटर कमीशन 1882 ये सही है। बाकी ली कमीशन को देख लेते हैं। ली कमीशन जो था वो 1923 में था, और स्ट्रेची कमीशन जो था वो एक नहीं कई सारे आए थे, तो वो 1878 से 80 के बीच में आया था। नेक्स्ट है रेल कमीशन। तो ये जो रेल कमीशन था ये 1903 में नहीं था, ये 1902 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमशाह तथा टीटू मीर
करम शाह तथा टीटू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया? फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फ्राइजी विद्रोह या मोपला विद्रोह? तो इन्होंने जो नेतृत्व किया था वो पागलपंथी विद्रोह में था। तो पागलपंथी विद्रोह देख लेते हैं, ये एरिया कहाँ था? ये बंगाल में हुआ था। इसका ईयर था 1813 से 1831 के बीच में हुआ था पागलपंथी विद्रोह। और विद्रोह के देख लेते हैं। तो फकीर विद्रोह ये बंगाल में हुआ था। फ्राइजी आंदोलन ये पूर्वी बंगाल में हुआ था जो अब बांग्लादेश है। और मोपला विद्रोह ये 1921 में केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? द्वैध शासन कब लागू किया गया था? 1765, 1770, 1772 या 1784? तो इलाहाबाद का संधि हुआ था, याद होगा, 1765 में। उसके बाद से ये स्टार्ट किया गया था 1765 में, यानी 12 अगस्त 1765 से हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? 1940, 1941, 1942 या 1943? तो इसका आंसर हो जाएगा 1941 में, जो 7 दिसंबर 1941 को ये पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, जिसका जवाब देते हुए 1945 में याद होगा आपको नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। डगलस स्टुअर्ट को, जेम कैलमेल को, डायने कुक को, ब्रैंडन टेलर को? तो ये जो बुकर पुरस्कार है, ये बुकर पुरस्कार दिया गया था 2020 में डगलस स्टुअर्ट को। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई? स्वामित्व योजना करंट अफेयर क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना के बारे में जान लेते हैं। तो स्वामित्व योजना जो है वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, और ये भूमि से जुड़ा हुआ है कि जो भूमि मालिक होंगे उनको एक कार्ड दिया जाएगा जिससे उनकी भूमि की पहचान हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग मोबाइल एप्लीकेशन का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? ऑप्शन है पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल निशंक। तो उमंग ऐप जो है ये इसका जो अंतर्राष्ट्रीय संस्करण है ये रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा शुरू किया गया, आंसर हो जाएगा सी। और इसके बारे में अगर जाने तो ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों जो हैं NRI जो होते हैं उनके लिए ये विदेश में वो सेवा उठा सके, इसलिए ये लॉन्च किया गया था उमंग ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, किस क्षेत्र के विख्यात हैं? तो आंग रीता शेरपा जो है वो पूछा जा रहा है कि उनका संबंध किस क्षेत्र से था? गीतकार, कवि, चित्रकार या पर्वतारोही? तो ये पर्वतारोही थी, जो लगभग 10 बार इनके बारे में बोला जाता है कि इन्होंने 10 बार बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई किया था हिमालय पे, बहुत बड़ी बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुल्लल नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? तो ये दोनों का संयुक्त पहल था, इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस का संयुक्त ये था, पहल था जिसका नाम था सुरक्षा कवच, आंतरिक कवच, सुरक्षा चक्रव्यूह या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी सुरक्षा कवच। ये मॉक ड्रिल चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ 75, भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूल ने किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की शुरुआत की? तो छात्रों को, ये स्कूट लिखा हुआ है, ये स्कूल हो जाएगा, स्कूल में किट वितरण किया गया जगन्नाथ विद्या कानुका। ऑप्शन है उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये जगन्नाथ, याद रखें कि जो जगन्नाथ और YSR से जो स्टार्ट हो, YSR से जो भी योजनाएं शुरू हो वो सब आंध्र प्रदेश के हैं, क्योंकि ये जगन्नाथ
जगन मोहन रेड्डी जो है वो वहाँ के सीएम हैं, इसलिए वो अपने नाम पे जगन्नाथ विद्या कानून को, और वाईएसआर कांग्रेस उनकी पार्टी है, इसलिए ये दोनों जगन्नाथ और वाईएसआर जिसमें लगा रहा है वो सारे आंध्र प्रदेश के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित किया? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी मुंबई? चलिए इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला जनपद के मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया? तो पहले तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का ये मूर्ति टेराकोटा है जिसको जीआई टैग दिया गया है हाल ही में। तो अब ये पूछा जा रहा है किस जिला का नाम पूछा जा रहा है, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर या वाराणसी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन है? मेघालय, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? तो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हमारा 2019 में आया था, 2019 का फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये हर 2 साल पे फॉरेस्ट रिपोर्ट निकलता है, तो इसमें सबसे अधिक जो वृद्धि किया है वो कर्नाटक ने किया है, और सबसे अधिक अगर वन क्षेत्र पूछा जाए तो वो एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से एक और चीज़ याद रखेंगे कि जो सबसे कम वृद्धि हुआ है, यानी सबसे अधिक जो कटाई हुआ है, उसमें अगर देखें तो वो हो जाएगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बीजिंग में, हांगझू में, प्योंगचांग में या नई दिल्ली में? तो ये जो एशियाई खेल 2022 में होगा ये चाइना में होगा, और चाइना के किस प्रांत में होगा वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, ये हांगझू में होगा, यानी आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो पहला राज्य कौन बन गया है जो कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पत्र जिन्हें मिला है? तो ये हो जाएगा, आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा कीवी फल। और इसका जो लोकल नाम होता है अरुणाचल प्रदेश में, इसको अंतेरी बोला जाता है। अगर एग्जाम में अंतेरी पूछा जाए तो भी अरुणाचल प्रदेश, या कीवी पूछा जाए वो भी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो ये एक मिनी ट्रेन था, 2.5 किलोमीटर चलेगी। तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ये केरल में शुरू किया गया है, ऑप्शन बी, पर्यटकों के लिए शुरू किया गया है, मिनी ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? अंबाला, आगरा, दिल्ली, नागपुर? तो याद होगा काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये, तो ये अंबाला से इसको वायुसेना में सम्मिलित किया गया, वहीं पे उतरा था। राफेल फाइटर के बारे में याद रखेंगे कि ये फ्रांस से लिया गया है, और ये फ्रांस की किस कंपनी ने बनाया है उसको याद रखेंगे, ये डसॉल्ट कंपनी है, जिन्होंने फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी ने ये बना राफेल फाइटर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण की घोषणा की गई है? तो भारत द्वारा जो है वो बनाया जाएगा सहतूत बांध को, किस देश में? बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान या नेपाल? इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है महाराष्ट्र, दिल्ली, कलकत्ता या सिक्किम? तो ये सिक्किम में किया गया है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी था उसका चुनाव चिन्ह क्या था? हाथी, गधा, घोड़ा, शेर? डेमोक्रेटिक पार्टी जो अभी नए राष्ट्रपति बने अमेरिका के, जो बाइडेन, वो इसी पार्टी से हैं, और यहाँ पूछा जा रहा है उसका सिंबल पूछा जाए तो उनका सिंबल जो है वो गधा है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर बेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड में? तो ये जो सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज जो है उसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वीके यादव, सुनीत शर्मा, मोहन चंद्रवंशी, पी सिद्धार्थ। तो वीके यादव के जगह लिए है सुनीत शर्मा ने, नए जो है वो सुनीत शर्मा बन गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब वीके यादव से याद रखिएगा कि 2020 का जो इंजीनियरिंग अवार्ड था वो वीके यादव को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, डेनिस शिमगल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो अभी नए बने हैं डेनिस शिमगल। आपको देश का नाम बताना है, गिनी, माल्टा, यूक्रेन या बेलारूस। तो डेनिस शिमगल जो है वो यूक्रेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यूक्रेन का राजधानी याद रखेंगे, इसका राजधानी कीव है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? 40वां, 41वां, 42वां या 43वां? तो इसका जो स्थान जो रहा है भारत का वो 2020 में 43 यानी 43वां स्थान रहा है। और इसको जारी कौन करता है? इसको IMD जारी करता है, IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, बाय बाय कोरोना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है बाय बाय कोरोना, उन्होंने किसने लिखा है? NK सिंह, प्रदीप श्रीवास्तव, RC भार्गव या चेतन भगत? तो इस जो है प्रदीप श्रीवास्तव ने इस बुक को लिखा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई, 16 नवंबर, 18 जून या ऊपर में से कोई नहीं? तो ये जो है 3 मई को मनाया जाता है। और ये 2020 में जो अभी मनाया गया है उसका थीम याद रख सकते हैं, उसका थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। अगला क्वेश्चन है, 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए? अभी चुनाव हुआ था विधानसभा का बिहार में। विजय कुमार सिन्हा, जीतन राम मांझी, अवध बिहारी चौधरी, अब में से कोई? तो विजय कुमार सिन्हा जो है ये वर्तमान में ये स्पीकर है वर्तमान में। और यहाँ पूछा जा रहा है प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर जो है वो जीतन राम मांझी को बनाया गया था। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि वो जो नए सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलवाना। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये 2020 हाल ही में समझौता हुआ है, तो इसको याद रखें कि हाल ही में किसके साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए समझौता किया गया? तो जापान, कंबोडिया, ब्रिटेन या रसिया? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया यानी बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 94 क्वेश्चन है, वजुभाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर है? वजुभाई वाला गोवा, कर्नाटक, ओडिशा या पंजाब के? तो वजुभाई वाला जो है वो वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष या महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की है? अमेरिकी की जो उपराष्ट्रपति है वो नई जो बनी है उनका नाम क्या है? वो भी याद रखें, कमला हैरिस हैं, जो भारतीय मूल की हैं, तमिलनाडु से आती हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उनका प्रेस सचिव किसे बनाया गया? सुमना गुहा, सुमना चटर्जी, तरुण छाबड़ा या सबरीना सिंह? तो आपके आंसर हो जाएंगे सबरीना सिंह यानी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे बनाएंगे। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर 96 का आंसर हो जाएगा 10 रुपया यानी बी। 97 का आंसर हो जाएगा सी यानी 60%। देखते हैं अगला क्वेश्चन 98 का है, 98 का आंसर हो जाएगा बी यानी 114। 99 का आंसर है डी यानी 120 रुपया।
और क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है,